कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में और ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। एंड इस चैप्टर में मित्सुकी अपने सन को ढूंढ रहा है और हमें दिखाई जाएंगी जुरा की सेक्सी टांगे। की बात साइड करते हैं। इस बार फ्रंट पेज पे है मित्सुकी। इस चैप्टर का टाइटल है वेयर इज माय सन। एक्चुअली जो भी बात है वो टोटल मिला के ये है कि इस चैप्टर में मित्सुकी कंफ्यूज होने वाला है कि एक्चुअली उसका रियल सन कौन है और वो किसका मून है। इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, लेकिन चैप्टर पहले जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो लास्ट में बोला था। अबे साले। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मित्सुकी है वो कावाकी को अपना सन मानता है। मित्सुकी यहाँ वो पर्सन है जो पहले डार्कनेस में था और उस डार्कनेस से बाहर निकालने वाला कावाकी है। मित्सुकी ऐसा समझता है और ये एक फैक्ट भी है, तुम्हें पता ही होगा। मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, वो हमेशा डार्कनेस में ही रहता है। जब तक सन की लाइट मून पे नहीं पड़ती है तब तक मून पर डार्कनेस ही रहती है। एंड इसी के बिहाफ पर मित्सुकी कावाकी को याद करता है और उसे कहता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता, उसके जीने की कोई होप नहीं है। दैट्स व्हाई मित्सुकी को कावाकी की जरूरत है। वो जब भी कावाकी के साथ रहता है तो उसे वो खुशी मिलती है जो अपने अंदर से आती है और इसे ही स्नेह भाईचारा कहा जाता है। और यही चीज मित्सुकी कावाकी के लिए सोचता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। बट मित्सुकी भैया तुम्हें एक बात बता दूं, क्योंकि जिसके साथ मित्सुकी पहले था उसने उसकी लाइफ बदली, यानी बोरुतो। कावाकी तो इसे भाव तक नहीं देता है और ये जो पीछे पड़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। कावाकी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि यार चिपकू इंसान कई लोगों को पसंद नहीं आते, उनमें से मैं भी हूँ। तो पर्सनल बातों को छोड़ के चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ पर मित्सुकी इतना सोचने के बाद बोरुतो के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। यहाँ पर बोरुतो शूरिकेन फेंकता है एंड मित्सुकी उस शूरिकेन को स्नेक से डॉच करता है एंड बोरुतो के ऊपर दोबारा से कूदता है एंड अपने स्नेक से बोरुतो के ऊपर अटैक करता है। बोरुतो उस अटैक को डॉच करने के लिए बैक फ्रंट मारता है, बट मित्सुकी लगातार अटैक ही करता है बोरुतो के ऊपर अपने स्नेक से। देन बोरुतो अपने आप को डॉच करते करते पेड़ पे चढ़ जाता है और मित्सुकी से बोलता है कि कावाकी कहाँ है और तू क्यों मुझसे लड़ रहा है? मैंने तो सोचा था कि कावाकी मुझे छोड़ेगा नहीं। मित्सुकी बोलता है इससे फर्क क्या पड़ रहा है? अभी जो तेरे सामने है तो उससे फाइट कर दे। मैं अपनी बात बोलूं तो मैं मानता हूँ, लेकिन मित्सुकी जीत नहीं पाएगा। फ्यूचर मुझे पहले दिख चुका है। शिकमारू जो बोरुतो से पहले से ही बात कर रहा है तीनों की हेल्प से, वो बोलता है कि कावाकी तो पहले से ही सो रहा है बिकॉज ऑफ मित्सुकी वेनम। मित्सुकी ने ऐसा इसलिए किया जिसे तुम उसे नोटिस ना कर सको। इसके लिए पिछला चैप्टर देख लेना तुम लोग। मित्सुकी गुस्से में बोरुतो से सीधा बोलता है कि मैं समझ गया कि कोड को तुमने कैसे हराया। मानना पड़ेगा कि तुमने 3 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो किया है बोरुतो। एंड मुझे नहीं लगता कि जो अभी करंट कावाकी है वो तुम्हारे सामने खड़े होने की भी औकात है। अरे मित्सुकी भैया ये तुम्हें पहले से पता है, कुछ नया बताओ। मित्सुकी यहाँ बोलता है कि मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं हूँ तुझसे फाइट करने के लिए बोरुतो, और तुझे मारने में मेरी जान ही क्यों न चली जाए उससे मुझे मतलब नहीं है। देन यहाँ बोरुतो बोलता है भाई देख मेरी बात सुन, तेरा भी मुझसे कोई मैच नहीं है और तू भी कावाकी की तरह ही है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी 2 मिनट में खत्म कर दूँ, लेकिन इस बैटल का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। दूसरा, कावाकी को छोड़ने का मेरे पास बहुत सारे रीजन है, बट इतना सुनने के बाद भी मित्सुकी कहाँ सुधरेगा। मित्सुकी सीधा बोरुतो से बोलता है कि भाई मैं तुझसे फाइट करूंगा, मुझे नहीं पता। तो भाई जब खुद ही पड़ी लकड़ी लेने को आ रहे हो तो बोरुतो को दिक्कत क्या है? शक्ल देखेगा बेटा है। बट फिर भी यहाँ बोरुतो बोलता है कि भाई इस सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मित्सुकी बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ मित्सुकी स्नेक क्लोन्स को यूज करता है। यहाँ कम से कम तो क्लोन्स 20-30 होंगे जिन्हें मित्सुकी यूज करता है एंड वो सारे के सारे क्लोन्स बोरुतो के ऊपर अटैक करते हैं। मित्सुकी यहाँ बोरुतो को बोलता है कि भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड तुम्हें मारना जरूरी है। बट बोरुतो यहाँ बोलता है कि देखो जो भी हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं और न ही मैंने ये किया है। यहाँ मित्सुकी बोरुतो पे बुरी तरह से अटैक कर रहा है। बोरुतो इस अटैक का जवाब अच्छे से दे सकता है, लेकिन वो नहीं दे रहा है, वो सिर्फ भाग रहा है या फिर डॉज कर रहा है। बोरुतो मित्सुकी से कहता है कि भाई मेरे पास तेरे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे इस विलेज में रहना होगा क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें ठीक करनी है। यहाँ बोरुतो का दिमाग खराब होता है और वो भागना और डॉज करना छोड़ के मुड़ता है और वो मित्सुकी के क्लोन्स पर अटैक करता है। बोरुतो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। बोरुतो यहाँ लाइटनिंग रिलीज करता है एंड उसके क्लोन्स को सिर्फ एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। अब बारी आती है सीधा मित्सुकी की। मित्सुकी अपना स्नेक लाइटनिंग को यूज करता है एंड बोरुतो थंडर एरो यूज करता है एंड दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है लाइटनिंग का एंड वहाँ पर धूल ही धूल उड़ रही होती है। बोरुतो फ्लाइंग थंडर jutsu यूज करता है और मित्सुकी के सामने आता है, मित्सुकी के ऊपर अपनी कटाना रखता है और बोलता है जल्दी एनिमेशन लाओ यार। रियली जो ये दिखा रहे हैं ना, कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग है और वैसे भी 2025 को बस 10 महीने बचे हुए हैं, तो ये सीन हमें ढंग से देखने को मिलने वाला, जस्ट लाइक इट। तो बोरुतो की कटाना
इतना मित्सुकी के गले के ऊपर है। इतना होने के बाद मित्सुकी बोरुतो से बोलता है मार डालो मुझे। बोरुतो बोलता है हाउ डिड यू से ब्रो, तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए थे, खुद मरने के लिए नहीं। ये तो बहुत बड़ी जल्दबाजी और लापरवाही है जैसा तुम कर रहे हो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने मित्सुकी। मित्सुकी बोलता है कहना क्या चाहती हो तुम। बोरुतो बोलता है कि देख भाई यहाँ तेरा विश्वास हिल चुका है, जिस चीज पे तू बिलीव कर रहा था या कर रहा है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, एंड जिस पर मैं विश्वास करता हूँ जरूरी नहीं कि तुम उस पर भी विश्वास करो। मित्सुकी बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोरुतो बोलता है इट्स कावाकी, तुम्हारा सन जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया जो मेरे पास था और मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया। शिकमारु इनो से बोलता है कि क्या तुम उन दोनों की कन्वर्सेशन को मुझे और अच्छे से सुना सकती हो। इनो बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैंने अपने आप को और भी ज्यादा पुश किया तो सभी को पता चल जाएगा कि ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रहा है, वो भी बोरुतो से। मित्सुकी बोरुतो से बोलता है कि तुम समझाना क्या चाहते हो मुझे, तुम इस विलेज के बहुत बड़े दुश्मन हो और ऐसे एक्ट मत करो कि तुम सब कुछ जानते हो। बोरुतो बोलता है आई नो कि इतनी जल्दी कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सन कहाँ है। आई नो मच बेटर देन यू। देन मित्सुकी बोलता है कि क्या बात कर रहे हो। देन बोरुतो बोलता है आई एम योर सन और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम मेरे फ्रेंड हो, कावाकी के नहीं। इट्स हर चॉइस। देन यहाँ मित्सुकी बोरुतो के ऊपर बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम मेरे सन नहीं हो सकते हो। मित्सुकी बोरुतो को अपने स्नेक से जकड़ लेता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है बोरुतो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मेरा सन कहने की। बोरुतो बोलता है वैसे इस स्नेक को लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम ऐसे भी बात कर सकते थे। मित्सुकी बोलता है तुम अगर भाग गए तो पता है। अरे भाई ये पागल वागल है क्या, अभी तेरे गले पे उसकी कटाना थी और ये चूतिया चंद कह रहा है कि वो भाग जाएगा। बोरुतो बोलता है चलो छोड़ो, क्या तुझे खुद से रियलाइज नहीं हुआ कि वो बंदा थोड़ा अलग हो चुका है। पिछले 3 सालों के अंदर उसने तुझसे कितनी बात की है, कुछ बता सकता है क्या? तुझे उस सन में डिफरेंस नहीं दिखा, यानी कावाकी में कभी डिफरेंस नहीं दिखा। बोरुतो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना दूर हूँ और तुम मुझसे कितने दूर हो मेरे फ्रेंड, बट फिर भी आई एम योर सन। मित्सुकी बोलता है इट्स इम्पॉसिबल। बोरुतो बोलता है हाँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ओमनीपोटेंस की वजह से सारा कांड हुआ है और मुझे पक्का पता है कि तुम एक दिन जरूर समझ जाओगे कि एक्चुअल में असली सन कौन है तुम्हारा। देन इसके बाद मित्सुकी बोरुतो को रिलीज कर देता है। मित्सुकी बोलता है तुम करना क्या चाहते हो। बोरुतो बोलता है देखो तुम्हें चिंता करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कावाकी को नहीं मारने वाला, ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट फिर भी ये बस 2 ब्रदर्स के बीच की बात है और मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा इस चीज को। देन मित्सुकी बोरुतो से बोलता है कि तुमने 7 हुकागे को क्यों मारा फिर। बोरुतो बोलता है 7 हुकागे अभी भी जिंदा है दोस्त और वो अभी बहुत ही सेफ हैंड्स में है। यहाँ मित्सुकी इनो एंड शिकमारु बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें तो ये पता होता है कि 7 हुकागे मर चुके हैं, बट यहाँ ईडा झूठी निकली। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बोरुतो बोलता है कि मेरी मॉम भी अभी तक जिंदा है एंड इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मित्सुकी बोलता है हु आर यू बोरुतो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी भी। जियान है आप बहुत से देखिए इसको बाहर निकालो यार, दिमाग खराब है इसका यार। देन बोरुतो मित्सुकी से बोलता है कि मित्सुकी तुम्हें इस दुनिया में चमकने के लिए किसी भी सूरज की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में तुम्हारा भी अस्तित्व है और तुम भी इस रियलिटी के पार्ट हो, सो यू कैन शाइन बाय योर ओन ब्राइटली, और तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब यहाँ सीन जाता है सीधा कोनोहा विलेज के अंदर। इनो बोलती है इसका क्या मतलब है, नारुतो भी जिंदा है, बट कैसे? शिकमारु बोलता है बोरुतो यहाँ वापस आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। एंड यहाँ सीन जाता है ईडा डायमंड एंड कावाकी के पास। कावाकी ईडा से पूछता है कि ये चूतिया मित्सुकी कहाँ है। देन शिकमारु बोरुतो से बात कर रहा होता है। शिकमारु बोलता है तो बोरुतो हमारी मेमोरीज को ओमनीपोटेंस की हेल्प से रीराइट किया गया है अकॉर्डिंग टू द कावाकी। बोरुतो बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ ओमनीपोटेंस के बारे में। सो देवी और संजनो हमें सब कुछ पता लगने वाला है ओमनीपोटेंस के बारे में। यहाँ बोरुतो बोलता है कि मैं सब कुछ तुम्हें बता सकता हूँ ओमनीपोटेंस के बारे में, लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दूं सब कुछ भूल जाओगे। शिकमारु बोलता है क्या बक रहा है भैंचो तू। देन यहाँ बोरुतो बोलता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन ये बताई है। साइडा एंड क्लास रैप उन दोनों ने तुमसे कई बार बात की है, लेकिन तुम वो सारी बात भूल गए, और यही बहुत बड़ी पावर है ओमनीपोटेंस की। ये ओमनीपोटेंस किसी भी चीज को उसी के अकॉर्डिंग होने देता है जो उस पर्टिकुलर पर्सन ने सेट किया है, और ये चीज बातों से तो कभी सेटल नहीं हो सकता क्योंकि ओमनीपोटेंस की पावर यही है जो चीज जैसे ही बिगड़ने लगेगी ओमनीपोटेंस उसे वैसे ही ठीक कर देगा, और यही इस एबिलिटी का बहुत बड़ा नेचर। मैं ऐसे ही तो किसी को कुछ बता के क्लियर नहीं कर सकता। दूसरा, बिना लॉजिक और फैक्ट के मुझ पर बिलीव कोई भी नहीं करने वाला है, इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता। बट दैट टाइम तुमने खुद से अपने आप
कंक्लूजन निकाल लिया। ये हमेशा की तरह नहीं हुआ और इस बार सिचुएशन ही कुछ अलग है। शिकमारू बोलता है कि हम इस चीज को दोबारा से ठीक कैसे करें। बोरुतो बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कावाकी ने जो मेमोरी चेंज की है वो असली है। अगर वो कोई सोची गई मेमोरी होती तो अलग बात थी, लेकिन ये जो काश वाली मेमोरी थी ये कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर गई, इसलिए इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी अगर हम उस मेमोरी पे दोबारा चले भी गए तो वो चीज कावाकी के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व होएगी ही नहीं। कावाकी फिर भी मुझे मारना ही चाहेगा क्योंकि मैं एक उत्सुकी को लेके घूम रहा। उसने मेरे फादर को सील कर दिया और सबको ये बता दिया कि मैं उनके खून का जिम्मेदार हूँ। और जब तक कावाकी खुद से सेवंथ होकागे को निकालेगा नहीं तब तक कोई रास्ता नहीं है उनको बचाने का। शिकमारू बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कावाकी को गारंटीड मार डालता। बोरुतो बोलता है कावाकी मुझे मारना चाहता है लेकिन मैं कावाकी को मारना नहीं चाहता हूँ। मैं कावाकी से सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम डिफरेंट। भाई साहब ये है नारुतो का असली बेटा। साला नारुतो की याद दिला दी इसने यार। शिकमारू बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ लेकिन सुनो मेरी बात। कावाकी ने जो किया सो किया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक तुम अपने ऊपर सेवंथ होकागे के मौत का आरोप लेके घूमते रहोगे। मैं तुम्हें इन सब चीजों से बचाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम कावाकी को पब्लिकली कभी भी एक्सपोज नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर तुम हमेशा विलन ही रहोगे। क्या तुम्हें ये एक्सेप्टेबल है? बोरुतो बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज के लिए तैयार हूँ। सीन जाता है जुर्रा के पास। जुर्रा बुक पढ़ रहा होता है अपनी सेक्सी टांगों को दिखा के। कसम से हीरोइन फेल है। जुर्रा अर्थ की बुक पढ़ रहा होता है और वो बोलता है इस दुनिया की बुक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है जो मुझे पहले से पता नहीं था और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे ज्ञान के बारे में तो हमें पता भी नहीं था। एक बार चेक करो यार, इसने कागज तो नहीं उठा लिया। जुर्रा बोलता है ये ऐसी बुक है जिसने मेरे शक को दूर कर दिया। एंड जुर्रा बोलता है कि अब चलो नारुतो से मिलने चलते हैं। व्हाट? नारुतो से मिलने? अरे भाई इसके पास कहीं एक्सेस तो नहीं है इसका कावाकी के धर्मागान का। अब ये मुझे शक में डाल रहा है और बहुत ज्यादा डाल रहा है। चलो देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।